अदब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24x7 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर में 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों की बरामदगी के मुतल्लिक हुकूमत संजीदा है। सूबाई कमिश्नर अमरनाथ यात्रा 3000 से ज्यादा यात्रियों का 23वां जत्था जम्मू से रवाना। रवा साल जून तक दरअंदाजी की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, वजारत दाखिला। और नाम निहाद स्मार्ट सिटी पानी पानी नाकिस मनसूबाबंदी के लिए जिम्मेदार कौन? अली मोहम्मद सागर। अब पेश है खबरों की तफसील। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी का कहना है कि हुकूमत श्रीनगर के 2 रूट्स पर मुहर्रम के जुलूसों पर दहाइयों से आयद पाबंदियों को हटाने पर संजीदा है। उन्होंने कहा कि हम तमाम पहलुओं को देख रहे हैं और इस सिलसिले में हर सतह पर मीटिंगें हो रही हैं। मौसूफ सूबाई कमिश्नर ने इन बातों का इजहार आज नुमाइंदगारों के साथ किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 2 रूट्स पर 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी हटाने के लिए हर सतह पर मीटिंगें हो रही हैं। हम इस पर संजीदा हैं, सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। उनका कहना था कि हमने शिया बिरादरी से कहा है कि वो उन जुलूसों में कौन कौन शिरकत करेगा और कितने लोग शिरकत करेंगे के बारे में तफसीलात फराहम करें और अब बाल उन्हीं की अदालत में है। भिदोरी ने कहा कि अगर कोई यहां अमन खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे शिया भाइयों का। इस 40 दिन के अंदर में केवल श्रीनगर शहर में 89 जुलूस निकलते हैं। आप उन्हें कवर भी करते हो, आप उन्हें खुद भी देखते हो। तो कोई ये कहे कि रिस्ट्रिक्शन लगी है तो ये बेईमानी बात होगी। दूसरा, जिन 2 रूट्स की आप बात कर रहे हो वो 2 रूट भी उस तरह से बैन नहीं है क्योंकि वो रीरूट किए गए हैं। ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि ये कब से किए गए हैं, क्या हमने उनमें कुछ कमी पेशी की है क्या? आपको भी पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। कभी मेरे शिया भाई ने जब 17 साल का होता होगा, आज वो 50 साल का हो गया है। जब तक किसी ने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उस पर नहीं उठाया, बट हम एज एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंस्ट्रक्शन है साफ कि भाई इसको बहुत बारीकी से देखो और निकल सकता है तो हमें निकालना है। हम बहुत इस पर सीरियस है। अब आप भी मानेंगे, जब आप किसी चीज़ को करते हो, इतने साल से बंद है तो उसके कोई कारण रहे थे बंद करने के। अदरवाइज तो जब सियासतदान इतने रहे वो भी नहीं चला पाए तो कोई तो बात रही होगी उसमें। उस सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने लगातार मीटिंग की है। हमारे लेवल पे हुई है, DC SP साहब के लेवल पे हुई है, जॉइंट PCR में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में हमने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हर कोई बोल रहा है कि हम राब्ता कर रहे हैं। हमने बार बार यही कहा है, देखिए बहुत सालों से इस पर नहीं निकला है। सारी सिचुएशन को देख के हमारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके अमन चैन कायम हुआ है। अगर कोई उसको इधर से इधर बाल बाका भी करेगा तो देखिए सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ साफ बता रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का कश्मीर रवाना होने का सिलसिला जोशो खरोश से जारी है। सरकारी जराये ने बताया कि भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 3025 यात्रियों पर मुश्तमिल 23वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि यात्री 119 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच नुनवन पहलगाम और बालतल बेस कैंपों की तरफ रवाना हुए। उनका कहना था कि नुनवन पहलगाम बेस कैंप के लिए 81 गाड़ियों में 1865 यात्री रवाना हुए, जिनमें 1535 मर्द, 275 खवातीन, 2 बच्चे, 48 साधु और 5 साधुएं शामिल थी। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज सुबह एक कमसिन लड़का चलती ट्रेन से गिरकर जख्मी हुआ। जराये ने बताया कि अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक 13 साल लड़का चलती ट्रेन से गिरकर जख्मी हुआ। जख्मी लड़के की शनाख्त 13 साल तौफीक अहमद वालते शौकत अली साके ने जम्मू के बतौर हुई है। दरियासना रामबन के रामसू इलाके में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक कदम शनाख्त लाश बरामद की गई। जराये ने बताया कि रामसू में खूनी नाला के नजदीक एक कदम शनाख्त लाश बरामद की गई है।
तो वहीं दूसरी जानिब कुपवाड़ा में साधना टाप के करीब 28 साल नौजवान उस वक्त हलाक हो गया जब एक गाड़ी वो चला रहा था और सड़क से फिसलकर एक घाटी में जा गिरा। पुलिस ने बताया कि यह हादसा साधना टाप के करीब मोराइन इलाके में पेश आया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर गफूर अहमद, जिनकी उम्र 28 साल बताई जाती है, वल्दे मोहम्मद इदरीस ऐवान साकिना करना, मौके पर ही जान बहक हो गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। शिमाली कश्मीर के बांडीपोरा के दौरे इफ्तिदा गांव कदरा में आज भयानक आतिशबाजी के एक वाकये में 6 दुकानें और 3 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। ऐन शाहिदीन ने बताया कि आग आज सुबह के वक्त भड़क उठी थी, जिसने फौरी तौर पर तमाम ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। आपको बताते चले कि इसके बाद तमाम जो है, उन्होंने बताया कि खाकिस्तर हुए 3 घर 3 भाइयों नूर हुसैन, मुनीर हुसैन और उनके चचा मुश्ताक अहमद खान के थे। उन्होंने कहा कि गांव में एक मारूफ मजार के करीब वाक़ इमारत में भी 6 दुकानें थे और सब राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। उनमें मेडिकल और वेटनरी की दुकानें, खाने की दुकानें और किराए की दुकानें शामिल थी। मकामी मेंबर पंचायत मुश्ताक अहमद ने कहा कि आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है और मुतासरीन गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हुकाम पर जोर दिया कि वो उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा दें और उनके घरों और कारोबार को जल्द अज जल्द दोबारा तामीर करें। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक सोपोर को श्रीनगर से जोड़ने वाला दरियाई जालिम पर एक अहम बाईपास पुल खस्ता हालत में है। उस वक्त के वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2015 में पुल इफ्तिदा किया था और 216 मीटर तवील पुल पर गड्ढों का निशान है। क्या कुछ मजीद खास है, आए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लालजन हस्पताल पे आए कोता मुश्किलात गो तम सोपोर बाईपास ब्रिजस पे वत तुम अतन सड़क मुश्किल अहम पुल तो क्या रिक्वेस्ट कि थोड़ा बहुत जल्दी पान मुश्किल मैन ब्रिज है जो बाईपास का ब्रिज कहलाता है। अगर हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, उसका सारा जो काफिला है वो यहीं से गुजरता है। जैसे फ्रूट्स के ट्रक्स जो बाहर मुल्कों में जाते हैं तो वो यहीं से गुजरता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हम ये कहेंगे कि ये जो रोड्स होते हैं ये शहर कहलाती है इकोनॉमी की। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, यानी हेल्थ के रिलेटेड, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहीं से गुजरती है क्योंकि वहाँ जो मेन रोड जो है वो बिजी रहता है, वो ओवर क्राउडेड रहता है। तो यहाँ से हमारे यहाँ पेशेंट्स जाते हैं एमरजेंसी में। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इस ब्रिज का होना, यहाँ पे मेंटेन होना, इसको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बारामूला के सैलाबज़दा इलाकों की हिफाजत के लिए एक अहम पेशरफ्त में चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामूला सफीना बेग ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर के हमरा आज जामा मनसूबा बराई सैलाब से निपटने के लिए जामा मनसूबा बंदी और दरियाए पर काम का संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजारत दाखिला ने आज बताया कि जम्मू कश्मीर में 30 जून के आखिर तक इमसाल सरहद पार से कोई दरअंदाजी नहीं हुई, जबकि गुज़श्ता साल 14 दरअंदाज सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में कहा कि साल 30 जून तक कोई भी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी नहीं कर सका, जबकि 2022 में 14 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। नित्यानंद राय ने कहा कि सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी से निपटने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से इख्तियार किए गए तरीक़ाकार ने दरअंदाजी में वाज़ेह कमी को यकीनी बनाया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर गैर मनसूबा बंद और उजलत में किए गए तामीराती काम अवाम के लिए वबाल जान बनकर रह गए हैं और नाम निहाद स्मार्ट सिटी की असलियत 1 माह के अंदर ही अवाम के सामने आकर रह गई है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर ने आज शहर श्रीनगर से आए हुए अवामी वफूद, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर श्रीनगर में किए गए तामीराती काम महज
महज लीपापोती साबित हुए हैं और आज शहरी श्रीनगर में ऐसे मकामात भी ज़ेर आब आ जाते हैं जहां माजी कभी 1 इंच पानी भी जमा नहीं होता था। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।